नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो है रीजनिंग, जो कि शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है। और अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं और आपने फॉर्म भरा होगा रेलवे का, एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म आप भरे होंगे। तो इम्पोर्टेंट्स है रीजनिंग से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यही सब सवाल रहता है एग्ज़ाम में। तो किस तरीके से आप बना सकते हैं शॉर्ट मेथड की रूप में, तो उसके हम लोग आज बात करेंगे। ये है पहला सवाल, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपको बताने हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। पहले आप देखिए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है आपको। जैसे 356 45 के बराबर है, तो 152 किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। कौन से ऑप्शन लग रहा है दोस्तों करेक्ट होगा, आप कमेंट करके बताइए। 356 45 के बराबर है, तो 152 किसके बराबर होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा, 356 क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 3 को और इस 6 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों। इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें 6 और 3 को, तो हो गया दोस्तों 9। और इस बीच वाली संख्या को क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या जाएगा 9 5 जा 45 आ गया। तो इस तरीके से ये पहला वाला और आखिरी वाला को हम जोड़ देते हैं। 2 + 1 क्या हो गया 3, और बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 5 = 15। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। जो भी साथी 15 किए हैं कमेंट में, ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको ये बताना है। जैसे 6:9 देख रहे हैं, 6:12 है, 12:15 है, 24:18 है। तो ये दिया हुआ है, दोनों अनुपात को फाइंड करना है, कौन से ऑप्शन में होगा, कमेंट करके बताइए। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, समझिएगा, ये जो पहला लेटर है 3 आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट लेटर 3, ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितने का है। 3 में से हम 3 को जोड़ दिए तो 6 हो गया। फिर इस 6 जो 6 को देख रहे हैं, उसी में डबल को जोड़ दिए, 6 + 6 12 हो गया। अब ये 12 है पहला संख्या, इस 12 में अगर हम फिर 12 को ऐड कर देते तो 24 हो जाता है। तो जो 24 दिख रहा है, इस 24 को अगर फिर 24 से ऐड कर दिए तो दोस्तों यहाँ हो गया 48। 48 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो बी और सी में है। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया और दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया। जब तक आप क्वेश्चन को मतलब देखते के साथ आपको समझ में आना चाहिए। 48 दोनों में है। अब देखना है 21 और 24, अब बचे दो ऑप्शन। अब ये देखिए, इसका 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है और 18 है। तो समझ में आ रहा होगा, 3 3 का यहाँ प्लस हो रहा है। 9 + 3 12, +3 15, 15 + 3 18, 18 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा, 18 3 21। ऑप्शन नंबर बी, जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे ये सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है। जैसे कलम है, किताब है, रबर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बताइए हमें।
दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कलम, किताब और रबर, ठीक है। क्या कलम को हम किताब में लिख सकते हैं? कलम से हम कॉपी में लिख सकते हैं, कलम से हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या इससे इसको दर्शाता है? इसके अंदर है क्या? नहीं। तो कलम मेरा अलग हो गया, तो किताब मेरा अलग हो गया, ठीक है। अब रबड़ की बात आता है, तो क्या रबड़ क्या किताब से मतलब है? क्या इसको कलम से है? ठीक है, क्या पूरा सिमिलर है, इसमें संबंध है? बताइए। कमेंट कीजिए। तो रबर का किताब से संबंध नहीं, ना ही कलम संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा? अलग बनेगा। तो अलग अलग वाले कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी दिख रहे हैं। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। आगे ये प्रश्न है चौथा नंबर, कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ई ईयर को 2037 और पी बी यू को 23418 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी आई जी को कैसे लिखा जाएगा? भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? देखिए, अब समझेंगे। यहाँ दिया हुआ ई ए आर, ईयर, ठीक है। और ई आता है मेरे 5 नंबर पे। मैं सिखाया था आप लोग को, ए बी सी डी ई। तो ए आता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग वाइज ए बी सी डी को जो है 26 डिजिट तक आते हैं। जैसे कोई बोलेगा 26 नंबर पे क्या आता है, तो जेड आता है। कोई बोलेगा 20 नंबर पे क्या आता है, तो टी आता है। इसका मैं एक ट्रिक बताया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसे आप देखिए, आपको काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाएगा कि आप किस तरीके से याद कर सकते हैं अल्फ़ाबेट को, ठीक है, नंबर वाइज। तो यहाँ समझिए, जैसे ईयर, ई ए आर, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है 20 3 7, ठीक है। तो ईयर, ई मेरा क्या नंबर पे आता है? ई आता है मेरा 5 नंबर पे, ए आता है मेरा 1 नंबर पे, और आर आता है 18 नंबर पे। और यहाँ दिया 20 3 7। तो सोचिए, इसको क्रॉस अगर कर दे हम यहाँ पर, आर में अगर हम 2 को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 18 + 2 20 हो गया। एक में अगर हम 2 जोड़ दे तो 3 हो जाएगा। अगर इस 1 में अगर हम 2 को ऐड कर दे तो 3 हो गया, और इस 5 में 2 को ऐड कर दे तो 7 हो गया। समझ गए? ये सारा क्रॉस हो रहा है, तिरछा तिरछा, बीच वाला, ठीक है। एक और देखते हैं मिलाने के लिए, पी बी यू देख रहे हैं। तो पी नंबर मेरा कितने नंबर पे आता है दोस्तों? पी पी यू, पी आता है मेरा 16 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ नंबर दिया हुआ 23, 23 4 और 18, ठीक है। तो 21 में अगर हम 2 को जोड़े तो 23 हो जा रहा है, 16 में अगर 2 जोड़े तो 18 हो जा रहा है, और 2 में 2 जोड़े तो 4 हो जा रहा है। तो समझ में आ गया? तो डी आई जी करना है, तो जी मेरा हो गया 7 नंबर, ठीक है। जी मेरा हो गया 7, डी हो गया मेरा 4 नंबर, आई हो गया मेरा 9 नंबर, और जी हो गया 7 नंबर, ठीक है। अब इसको क्रॉस करेंगे और 2 को जोड़े, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, और 4 में 2 जोड़े तो 6, 9116 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। आई क्लियर हुआ? इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, उसको आपको भरने हैं, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हमको यहाँ देखिए, यहाँ जैसे दिया हुआ है 3, तो इस जगह पे क्या होगा? 14 3 इसी से आपको सिमिलर है, समझिएगा। तो 3 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम 14 और 13 को जोड़ दे दोस्तों तो हो जाता है 27। 27 में अगर हम 9 से डिवाइड दे दें तो हो जाता है 9 3 जा 27। तो यहाँ 3 दिख रहा है। यहाँ भी ट्राई करते हैं। 27 और 54 को अगर हम ऐड कर देते हैं, 7 4 11, 5 2 7, 81। 81 को अगर हम 9 से डिवाइड दे दोस्तों, 9 9 जा 81। कौन सा ऑप्शन में 9 है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 9। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल बस समझने हैं। आगे के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है, ऑड वन खोजना है। ऑड कौन सा है? जैसे 426, 664, मतलब 4 में 3 एक तरीके से है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि अलग है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सिंपल सिंपल सवाल है। अगर हम 4 2 और 6 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 12। तीनों संख्या को जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 4 हो गया 16, 2 3 5 और 8 13, 7 3 10 और 8 18। ठीक है, अब देखिए कि सब मेरा इवन नंबर पे है, लेकिन मेरा एक जो है ऑप्शन नंबर सी, ये ऑड नंबर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए अक्षर की श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण करना, इसको भरना है। ये काफ़ी मज़ेदार है, एक बार सीख जाएंगे ना तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। देखिए मैं सिखा देता हूँ किस तरीके से बना पाएंगे। जैसे देखिए कि F कहाँ है? F मेरा यहाँ है, F मेरा यहाँ है। ठीक है, तो F के आगे मेरा क्या आ रहा है दोस्तों? F के आगे आ रहा है C। C हमने लिख दिया। ठीक है, तो BDCF एक ये मेरा पैटर्न बन गया। अब देखिए यहाँ दिख रहा है B और यहाँ दिख रहा है C। C के बाद F है, C के बाद F है, फिर यहाँ B आ जा रहा है। ठीक है, तो B के बाद दोस्तों क्या आ रहा है? B के बाद D आ रहा है, आ रहा है ना? B के बाद D आ रहा है, तो हम यहाँ D कर दिए। तो BDCF एक ये बन गया पैटर्न। फिर अब यहाँ देखिए C के बाद F आया और C से पहले क्या आ रहा है? C से पहले D आ रहा है और D से पहले क्या आ रहा है? D से पहले B आ रहा है। तो हो गया ना, पैटर्न बन गया BDDFC। कौन सा ऑप्शन में? BDDFC, ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी ए कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। समझना है कौन किससे पहले आ रहा है और पहले गिन लेना है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से मैं समझाता हूँ, काफ़ी मजा आएगा। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो एक बार और समझ लीजिए। और इस तरह के एक दो सवाल आता है एग्जाम में। पहले काउंट कीजिए कितना यहाँ पर जगह दिया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो या तो हम दो दो के कर सकते हैं या चार चार कर, ज़्यादा चलेगा। इसको एक जगह दे दिए और इसको एक दे दिए। देखिए चार चार का बन गया ना बॉक्स। एक बॉक्स, दो बॉक्स, चार, तीन बॉक्स। हाँ, अब देखिए एफ यहाँ दिख रहा है और एफ यहाँ दिख रहा है। तो एफ से पहले क्या है? एफ से पहले सी है। तो मेरा एक पैटर्न पूरा तैयार हो गया। बी डी सी एफ करना है। अब यहाँ देखिए बी है, बी के बाद डी कर देना है, सी के बाद एफ कर देना है। क्लियर? यहाँ सी एफ है, खाली बी डी लगा देना। कितना आसान तरीके से बना लिए। जैसे ही आप उसको बॉक्स बना लीजिएगा ना तो काफ़ी इजी वाइज आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों के में से संबंधित अक्षर को चुनना है। जैसे आर ई ए पी है, पी ए आर है। ठीक है, जे यू है, तो आगे क्या होगा?
देखिए आर है, पी को पहले कर दिया है, ई को यहाँ, ठीक है, फिर ए आर को इधर, बस कुछ नहीं किया दोस्तों, बस जगह का परिवर्तन किया है और वही आपको करना है। जैसे लास्ट वाले पी को पहले कर दिया है तो ये मेरा लास्ट मेरा यू है तो ये मेरा पहले हो जाएगा। क्लियर? लास्ट वाला यू मेरा हो गया पहले। ए का जगह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो ए का जगह मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो यहाँ देखिए जे मेरा जे की जगह पे रहेगा। ठीक है, अब ये आर जो है मेरा लास्ट चला गया तो यहाँ का जो जे है ये मेरा कहाँ चल जाएगा, ये जे मेरा हो जाएगा लास्ट पे। फिर समझिएगा आप, ये जो आर है दोस्तों, ठीक है, ये आर मेरा लास्ट में गया है तो ये जो मेरा जे है मैं 4 बॉक्स बना ताकि आपको आसान समझ में आए। 4 बॉक्स बना दिए तो ये जो मेरा जे है ये लास्ट चला गया तो जे मेरा हो गया लास्ट। तो जे लास्ट में कौन कौन सा ऑप्शन में है, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, बच्चा ये 2 ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो मेरा ई है, ई मेरा उसी जगह पे है, ई में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। तो मेरा जो यू है, यू में दोस्तों मेरा कोई बदलाव नहीं है तो यू मेरा जहाँ है वहीं रहेगा सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन भी कट गया, बचा ऑप्शन नंबर डी। अब समझिए ए मेरा जहाँ है वहीं रहेगा तो जे मेरा जहाँ है वहीं रहेगा। देख रहे हैं जे लास्ट ऑप्शन, ज़्यादा देखना ही नहीं है, बाकी आगे हो जाएगा यू यू जे। अब देखिए सवाल है, ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है। ये है ब्लड रिलेशन के सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। एक चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट रखना होगा, बताना होगा आपको कि ये हो गए आप स्वयं, ठीक है, ये आप खुद हो गए। अगर पूछे पिता रहे आपसे कोई बड़ा रहे तो हमेशा ऊपर तरफ आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपके भाई बहन रहे तो बीच में, हम डायग्राम बनाने सिखा रहे आपको। भाई बहन पूछे आपके सेम एज के रहे तो बीच में, जैसा है सेम लाइन पे एक लाइन है जहाँ पर बीच में आप है। भाई पिता तक बारे में पूछे आपसे, आपसे बुजुर्ग है, आपसे बड़े हैं तो ऊपर की ओर आपको डायग्राम बनाना है। आपसे छोटा पूछे, जैसे पुत्र रहे, नाती रहे, पोता रहे तो हमेशा नीचे की ओर। भाई बहन रहे तो बीच में जैसा है वैसा है। समझ में आ गया आपको? इसलिए ना, क्योंकि बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है सर कैसे बनेगा ये चीज़। आप समझिए कितना आसान तरीके से बताएंगे इसको। ई एफ का भाई है तो मतलब सेम लाइन पे रहेगा। ई जो है दोस्तों क्या है, एफ का भाई है। और प्लस और माइनस का मतलब ये होता है, प्लस माने मेल और माइनस माने फीमेल। ठीक है, इस तरीके से आप एक पैटर्न को बना सकते हैं। तो ई लड़का है, समझे? अब समझिएगा, डी ई लाइन खत्म हो गया दोस्तों। डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ना दोस्तों ई की पत्नी है तो यहाँ एक पैटर्न, यहाँ एक सेम लाइन पे आ गया क्योंकि सेम जगह पे सेम लाइन पे है। तो डी ई की पत्नी है तो ये हो गया माइनस और ये हो गया दोस्तों पति पत्नी। ठीक है, हम ये कर दिए। अब समझते हैं, जी जो है दोस्तों एच का पिता है, जी एच का पिता है, लेकिन यहाँ कहीं एच नहीं है कहीं जी नहीं है, इसको हम बाद में पकड़ लेते हैं। जो मिल रहा है पहले इसको देखते हैं। फिर बोला एफ जी की बहन है, एफ है, हाँ एफ है। एफ जो है दोस्तों क्या है, जी की बहन है तो एफ मेरा फीमेल हो गया। एफ जी की बहन है और यहाँ दिया हुआ ये लाइन भी खत्म और ये दिया हुआ है जी एच का पिता है, जी जो है एच का पिता है तो ये लड़का हो गया। और एच हो गया बच्चा। ठीक है, जी क्या हो गया दोस्तों, एच का पिता हो गया। क्लियर? अब पूछा है कि ई जी से कैसे संबंधित है, ई जो है जी से कैसे संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, ये तो भाई बहन है ना, दोनों क्या है, भाई है। ऑप्शन नंबर ए जो भी कहेंगे उन सभी का बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है,
दोनों भाई भाई है ना, F बहन हो गई। तो E और G क्या है, भाई का संबंध है उन दोनों का। आगे देखते हैं, यह आखिरी सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ मल्टीप्लाई है, C का अर्थ माइनस है और D का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित में से व्यंजक का मान करना। क्या होता है इस तरह का सवाल को, जो अल्फ़ाबेट देख रहे हैं ना, बस वहाँ पर जो है साइन को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ 50 दिया हुआ है, अब A का जगह पे क्या है, A का जगह पे प्लस है, फिर हमने 86 लिख दिया। C के जगह पे क्या है, तो C का जगह पे, C का अर्थ है माइनस, फिर मैंने 40 लिख दिया। D का अर्थ है डिवाइड, D का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड दे दिया 10। और B का अर्थ है दोस्तों गुना, तो मैंने गुना कर दिया। अब कर देते हैं, 10 से काटे इसको तो हो गया 4, ठीक है। 5 चौके 20, 50 प्लस 86 माइनस 20, ठीक है। 50 और 86 को दोस्तों अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 8 5 13, 136 में दोस्तों अगर हम 20 को घटा देते हैं तो हो जाता है 116। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी साथी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का सवाल बनते हैं और इसी तरीके का सवाल एग्जाम्स में आते हैं। आप तैयारी कीजिए, हर एक क्लास आपको डेली मिलेगा रीजनिंग और मैथ के, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं, यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में, एसएससी में, जेएसएससी में, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं भारत के कोई भी एग्ज़ाम्स के, गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो सवाल इसी तरीके से आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।